अगर आप नहीं बात सुनेंगे तो जितने हमारे संवैधानिक रास्ते हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमको हासिल हैं, जितने लीगल प्रोविजन हासिल है, वो सब का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने तय किया है। जिन्होंने अब तक जबान नहीं खोली है उन पर भी हमारी नजर है कि वो क्या करते हैं। उनके इस बिल पर रवैये पर डिपेंड करेगा कि हम उनके साथ भविष्य में लोकतांत्रिक जो पर्व आता है उस पर क्या करेंगे। बहुत स्पष्ट है, सीधी बात है ये। जबकि इन्होंने बाबा साहब के अनुयायियों को और बाबा साहब के संविधान को दोनों को इग्नोर करने का काम किया। ये तो चाहते थे कि पूरे हिंदुस्तान में दंगे फसादात हों और उन दंगों फसादात के बाद हिंदुस्तान का सेकुलर वोट डिवाइड हो और जो लोग संविधान पे आस्था रखते हैं वो और मुसलमान दोनों आपस में लड़े। असल में जिस तरह से इस बिल को लाया गया है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये बिल्कुल गलत तरीका है कि आपने जिस तरह से जेपीसी को कंडक्ट किया है, जिस तरह जेपीसी में आपने दूसरों की जो रिएक्शन थी या उनका जो उसके ऊपर आपत्तियाँ थी उसको कंसिडर नहीं किया। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने और तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल को रिजेक्ट किया था, उसके रीजंस दिए थे। उसके अलावा हमने 5 करोड़ से ज़्यादा ईमेल भेजे गए थे हमारी तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, उसको कंसिडर नहीं किया गया। उसके बाद जो अपोजिशन के मेंबर्स थे इस जेपीसी के अंदर, उनकी बात को नहीं सुना गया। जो कुछ बिल आपने लाया था उसी को आपने फिर से टेबल कर दिया पार्लियामेंट के अंदर। उसमें और जो 14 अमेंडमेंट जो बीजेपी और उसके अलाइज ने दिए थे उनको कंसिडर कर लिया। तो ये डेमोक्रेटिक के अंदर ये कोई सही तरीका नहीं है। जो स्टेक होल्डर है इस वक्त के सिलसिले में वो मुसलमान है। ना तो बिल लाने से पहले मुसलमानों से कोई बात की गई, ना बिल के दौरान जब बिल पेश हुआ और जेपीसी बनाई गई, ना मुसलमानों की किसी बात को कंसिडर किया गया। तो हम समझते हैं कि बीजेपी का ये कम्युनल एजेंडा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं 14, 25, 26 उसका उल्लंघन है और वफ़ की प्रॉपर्टीज़ को सबोताज करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको हड़प करने का रास्ता है। सर एक नोटिस भी जिसमें बोला गया है कि साफ तौर पे सपोर्ट नहीं करते हैं इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को और अपील भी किया है एमपी से, खासकर बीजेपी और उनके अलाइज एमपी से, कि इसको पारित ना किया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, हमने जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं पोजीशन की और बीजेपी की जो अलाइज हैं उनको हमने एड्रेस किया है। बेसिकली बीजेपी को हमने एड्रेस नहीं किया। देखिए, बीजेपी तो ये लाई है, सोच समझ के लाई है। तो हमने बीजेपी के अलाइज को, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो संविधान के अंदर विश्वास करने की बात करते हैं, उनको अपील की है और जितने अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको अपील की है कि ये बिल असंवैधानिक है, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल कम्युनल एजेंडे के तहत लाया गया है, ये बिल वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को यूसर्प करने के लिए, हड़प करने के लिए लाया गया है। इसलिए आप इसका समर्थन मत कीजिए और इसको नाकाम बनाने की कोशिश कीजिए। ये अपील हमने की है तमाम एमपी से। आखिरी सवाल सर, अगर ये बिल पारित हो जाता है कल तो उसके करेंगे या? देखिए, अगर ये बिल पास हो जाता है, बदकिस्मती से, अगर इस देश की बदकिस्मती, मुसलमानों की बदकिस्मती से अगर ये बिल पास हो जाता है तो बहरहाल हम इसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, पहली बात है कि लोकतंत्र के अंदर पब्लिक की बात सुनी जानी चाहिए और इस संदर्भ में पब्लिक का मतलब मुसलमानों की बात सुनी जानी चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों के लिए बिल लाया जा रहा है। तो अगर आप नहीं बात सुनेंगे तो जितने हमारे संवैधानिक रास्ते हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमको हासिल हैं, जितने लीगल प्रोविजन हासिल है, वो सब का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने तय किया है कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के ख़िलाफ़ में और ये इस अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ में, और इसको वापस लेने पर हम दौड़ डालेंगे। देखिए, बिल तो अब आ रहा है। कल रात बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो गई। पैसेज ऑफ द बिल इज क्लियर, पेश किया जाना है, ये स्पष्ट हो चुका है। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आस्था रखने वाली पार्टियों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि ये बिल अलोकतांत्रिक है, ये बिल एक समुदाय विशेष को नुकसान पहुंचाने के लिए है, ये बिल असंवैधानिक है, ये स्पष्ट हो चुका है। लेकिन अब आज जब बिल पेश होगा 12 बजे के बाद बहस पर आएगा तो उन पार्टियों की अग्नि परीक्षा होनी है जो पार्टियां एनडीए के साथ, एनडीए की सरकार को बचाने के लिए खड़ी है। क्या इस बिल में भी एनडीए का साथ देंगी या हमारा साथ देंगे? गिव एंड टेक का दौर है। अगर वो हमारा साथ नहीं देंगी तो फिर हम भी उनका साथ नहीं देंगे, ये स्पष्ट है। हमारा संपर्क है तमाम सांसदों से। हमारी कमेटी के, एक्शन कमेटी जो हमारी बनी है मजलिस अमल, उसके लोगों से कांटेक्ट हैं। दिल्ली में मौजूद लोग कांटेक्ट कर रहे हैं
और बहुत से वो सांसद जो अब तक खामोश हैं, अकाली दल के सांसद हैं या एक आदिवासी पार्टी का सांसद है राजकुमार, या ऐसे लोग जिन्होंने अब तक जबान नहीं खोली है, उन पर भी हमारी नजर है कि वो क्या करते हैं। उनके इस बिल पर रवैये पर डिपेंड करेगा कि हम उनके साथ भविष्य में लोकतांत्रिक जो पर्व आता है उस पर क्या करेंगे। बहुत स्पष्ट है, सीधी बात है ये। देखिए, पहले तो बिल को 12 बजे पेश होना है और बिल पेश हो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। सबसे बड़ी कसौटी पार्लियामेंट के अंदर उन सो कॉल्ड सेकुलर सियासी जमातों की है जो इस मुल्क को बाबा साहब के संविधान से चलाने के हलफ तो लेते हैं, वो इस सांप्रदायिक बिल के ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं। अगर सेकुलर सियासी जमातों ने विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी का ये बिल गिरेगा और गिरने के बाद मुसलमान कुछ नहीं कहना है, बल्कि हिंदुस्तान की जमहूरियत पे और मजबूती से उनका एतमाद बढ़ेगा। लेकिन अगर वो सेकुलर सियासी जमातें अंदर खाने साठगांठ करके इस बिल को लाती हैं तो देखिए ये बिल भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन देने के लिए लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन विकास के नारों की बुनियाद पर इस मुल्क की सत्ता को काबिज हुए थे, उन बुनियादों को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर हों, चाहे वो विदेशी से काला धन वापसी का हो, या वो क्या कहते हैं बेरोजगारी को दूर करने का हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने का हो। इन सारी बातों में विफल होने के बाद बल्कि हमारे योगी आदित्यनाथ जो आज बहुत बढ़ के बोल रहे हैं, इन्होंने तो सत्ता संभालते ही कहा था कि हम अपने प्रदेश को प्रायोरिटी पर गड्ढा मुक्त करेंगे। आज गड्ढा युक्त हो गया है। इसी तरह भारत की पार्लियामेंट को गड्ढे में ले जाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो संविधान से नहीं चलाना चाहते हैं। वो एक ख़ास मानसिकता पे इस देश की तामीर करना चाहते हैं। उस मानसिकता से लोगों को जहन को डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान वक्फ मस्जिद मंदिर यही इनके पास एजेंडा बच गया है। जबकि इन्होंने बाबा साहब के अनुयायियों को और बाबा साहब के संविधान को दोनों को इग्नोर करने का काम किया। ये तो चाहते थे कि पूरे हिंदुस्तान में दंगे फसादात हों और उन दंगों फसादात के बाद हिंदुस्तान का सेकुलर वोट डिवाइड हो और जो लोग संविधान पे आस्था रखते हैं वो और मुसलमान दोनों आपस में लड़े। आने वाले बिल के बाद हिंदुस्तान की सियासत को एक नई दिशा और दशा मिलेगी, क्योंकि ये मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की नीयत ख़राब हुई है। और जो उन्होंने अपने बिल में अभी बीजेपी के एक प्रवक्ता एक डिबेट में कह रहे थे कि साहब ये तो हम गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए बिल में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ज़रा ये भी डिक्लेयर कर दें बिल के साथ कि जो प्रॉपर्टी मुसलमानों की अवैध तरीके से सरकार, प्रदेश सरकार, देश की सरकार ने हथियार रखी है, जिन पे अपने ऑफिसेज और भवन निर्माण कर रखे हैंगे, वो जगहें, और जो भू माफियाओं ने वक्फ बोर्ड की साठगांठ से ज़मीनों को कब्जा किया, उन सबको वापस लेके गरीब मुसलमानों में बांटेंगे, हमें कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़ कि क्या जिस तरह से वो इसमें 2 गैर मुस्लिमों और 2 महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो वो महिलाओं को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं देते हैंगे, उन महिलाओं को हमारे बोर्ड में शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो क्या और गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कर रहे हैं, क्या वो हम मुसलमानों को दूसरों के बोर्ड में शामिल करने का कोई कानून लाएंगे? ये बिल्कुल की जाति और द्वेष को भटकाने की बात है। महिलाओं और मुसलमानों के बड़े हितैषी हैं, तो उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम बच्चों की तालीम की स्कॉलरशिप को बंद कर दिया, जिस तरह से मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज और पार्कें होनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होनी चाहिए, उस पर कंसीडर और तवज्जो नहीं दे रहे। मुसलमानों के बड़े हितैषी हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी पे डीएम के द्वारा हम ऑब्जेक्शन लगवा के उन पे कब्जे कर लें, यही इनका एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो बिल्कुल आ रहे हैं। अब सेकुलर पार्टी जमातों का कसौटी होगी कि आज वो इस बिल के समर्थन में या इसके विरोध में या इस देश की जमहूरियत को बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं, हम उसका इंतजार करेंगे।